हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना बीसी क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। इससे पहले हम लोग देखे थे जम्मू कश्मीर के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे और जानेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो ये हिमाचल प्रदेश आपका है, ठीक ना। ये है हिमाचल प्रदेश का आपका मैप है। देखिए, हिमाचल प्रदेश जो हमारा ये इंडिया का मैप है, इसमें जो ये वाला पार्ट होता है आपका ना, हिमाचल प्रदेश का होता है, ठीक ना। यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस इंडिया के जो आप समझिए गर्दन, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश देखिए किन किन राज्यों से लगता है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो पंजाब पहला, तो आप बोल सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर से ये लगता है, इसका बॉर्डर शेयर होता है। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर। फिर आपका देखिए यहाँ पे पंजाब, पंजाब से इसका बॉर्डर शेयर होता है। फिर आपका चंडीगढ़, फिर आपका चंडीगढ़ से शेयर होता है इसका। फिर आपका हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, है ना। फिर आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड उत्तराखंड। कितना राज्य हुआ? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 राज्य से हमारा क्या होता है। और एक लद्दाख, यूटी से भी हमारा ये शेयर करता है। ये भी यूटी है आपका ना, जम्मू एंड कश्मीर। तो 2 यूटी से अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं लद्दाख। तो 2 यूटी यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और राज्य कितने हुए? 1 2 3 4 5, ठीक ना। तो ये 5 राज्य से हमारा क्या हुआ, शेयर करता है आपका बॉर्डर। और 2 केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल कितने हो गए? 5 2 7 से। तो 7 आपका यूटी और राज्य से मिलके आप हमारा बॉर्डर ये शेयर करता है। और अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ बनाता है, तो ये चीन यानी तिब्बत वाला भाग जो होता है ना चीन का, ये आपका है। चीन वाला भाग से ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है आपका। तो ये चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपका यहाँ पे बनाता है। चलिए, और इधर आई थिंक पाकिस्तान से भी बनाता है। ये वाला जो पार्ट होता है ना इधर आपका, यहाँ पे, तो ये आपका पाकिस्तान से भी बनाता है। तो आई थिंक चीन और आपका पाक से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो ये आपका आपका ये जो मैप दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा जो मैप दिख रहा है, ये आपका, ये है आपका हिमाचल प्रदेश। चलिए, हिमाचल प्रदेश का जो आपका गठन हुआ था, वो 25 जनवरी 1971 को हुआ था, ठीक ना। कब? 25 जनवरी 1971 को आपका हिमाचल प्रदेश को राज्य के रूप में दर्जा दिया जाता है, ठीक ना। यानी ये इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1971 को, ठीक ना। इसकी राजधानी जो है शिमला है, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है इसका। और इसका जो भाषा है आपका हिंदी है। यहाँ पे जो नदी बहती हो, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना, ठीक ना। इसमें 12 जिले हैं आपके। हिमाचल प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या कितना है आपका? तो 12 है। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं अभी इसका फिलहाल उपराज्यपाल कौन है, सॉरी राज्यपाल कौन है यहाँ पे, क्योंकि राज्यपाल होंगे ना। तो ये है राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। तो राज्यपाल है आपका राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। और जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री है। जयराम ठाकुर क्या है आपका? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर जो है आपका यहाँ का राज्यपाल है, ठीक ना। चलिए, यहाँ पे जो विधानसभा सीट जो है, सदनीय विधानसभा सीट यहाँ पे 68 है, 68 है। राज्यसभा सीट 3 है। और लोकसभा 3 सीट आपका कितना है? 4 है। तो राज्यसभा सीट आपका 3 और लोकसभा सीट 4 आपका है यहाँ पे है। उच्च न्यायालय क्या है आपका? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय आपका के अंतर्गत आता है ये।
और यहाँ का स्थापना तो देख ही चुके थे 25 जनवरी 1971। भाषा हिंदी संस्कृत। 12 जिला है इसका, ठीक ना। घनत्व तो 123 किलोमीटर पर स्क्वायर है आपका। शिमला इसका राजधानी है, या सबसे बड़ा शहर अगर देखा जाए तो शिमला है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है नेशनल पार्क यहाँ का, ठीक ना। नेशनल पार्क के बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कि कहाँ पे स्थित है, कुल्लू में स्थित है, ठीक ना। जिला है कुल्लू, एक हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पे ये स्थित है। 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और साल 2014 में इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारा। 1999 में आपका क्या होता है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त होता है 1999 में, और 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में साइट में इसको चुना जाता है। तो ये दर्जा मिल जाता है इसको 2014 में। तो ये आपका हो गया ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो कि आपका कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। अगला नेशनल पार्क है सिंबल बाडा नेशनल पार्क। सिंबल बाडा नेशनल पार्क आपका है, ये सिरमौर जिला में स्थित है। सिरमौर जिला, सिंबल बाडा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में स्थित है आपका। इसकी स्थापना जो होता है आपको 1958 में होता है। 1958 में इसको वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में देखा जाता है, बनाया जाता है, इसकी स्थापना किया जाता है। लेकिन 1974 में इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है, ठीक ना। तो सिंबल बाडा नेशनल पार्क 1958 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनता है और 1974 में आपका राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित कर दिया जाता है। और यहाँ पे ये जो है आपका सिरमौर जिला में स्थित है हिमाचल प्रदेश के। तो सेकंड नेशनल पार्क हो गया सिंबल बाडा, पहला था ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और सेकंड हो गया आपका सिंबल बाडा नेशनल पार्क, ठीक ना। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग पीन वैली नेशनल पार्क। पीन वैली नेशनल पार्क हो गया तीसरा नंबर का, जिसकी स्थापना 1987 में होती है। इस पार्क को हेम तेंदुआ भी बोलते हैं, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं हेम तेंदुआ। आई थिंक 20% पाए जाते हैं हेम तेंदुआ आपका यहाँ पे। तो हेम तेंदुआ के कारण इसको हम लोग बोलते हैं हेम तेंदुआ नेशनल का घर भी कहते हैं। ये पीन वैली नेशनल पार्क है आपका, पीन वैली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1987 में किया जाता है। ये पीन वैली आपका नेशनल पार्क हो गया। अगला नेशनल पार्क है खीरगंगा नेशनल पार्क, जो कि आपका कुल्लू नामक जिले में स्थित है। ये भी कुल्लू में स्थित है आपका, और ये ऊंचाई पे स्थित है आपका 5500 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। ये यहाँ पे जो आवागमन होता है ना, ये फ्री है। यहाँ पे आप आसानी से यहाँ पे जाके घूम सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये कुल्लू में है। ये सबसे आकर्षक पर्यटक स्थल में से एक है आपका खीरगंगा नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। ये पहाड़ों में 5500 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है ये आपका। तो ये हो जाएगा खीरगंगा नेशनल पार्क। अगला है आपका इंदर किला नेशनल पार्क। इंदर किला नेशनल पार्क ये भी आपका कुल्लू में स्थित है। स्थापना इसका होता है 2010 में। खीरगंगा नेशनल पार्क, इसकी लंबाई, ये जो पार्क है 104 वर्ग मीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है आपका। तो आपका हो जाएगा इंदर किला नेशनल पार्क। अगला इंदर किला नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 2010 में होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब ये नेशनल पार्क हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं झील के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन सी झील पाई जाती है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट झील है आपका भृगु झील, ठीक ना। भृगु झील जो है कि रोहतांग दर्रे के पास पाया जाता है, जो लगभग 4235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक ना। भृगु झील जो है रोहतांग दर्रा, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश है, उसके पास में या पूर्व में लगभग इतना मीटर की 4235 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है भृगु झील, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट झील है। खजियार झील है, खजियार झील आपका, खजियार झील ये आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। खजियार झील हो गया आपका, भृगु झील हो गया, खजियार झील हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है।
अगला है महाराणा प्रताप सागर झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है महाराणा प्रताप सागर झील, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। फिर पराशर झील है। ये 4 झील आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश, भृगु झील, खजियार झील, महाराणा प्रताप सागर झील और पराशर झील आपका, ठीक ना। भृगु झील, खजियार झील, महाराणा प्रताप सागर झील और पराशर झील आपका हिमाचल प्रदेश में झील है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, दर्रा देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। तो दर्रा में आपका आता है सबसे पहला रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो कि आपका रोहतांग दर्रा जो है कुल्लू के लाहौल तक इसमें स्थित है। ये आपको मनाली और लेह को जोड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रोहतांग दर्रा जो है किन को जोड़ता है, तो ये मनाली से लेह को जोड़ता है, ठीक ना। मनाली से लेह को जोड़ता है आपका रोहतांग दर्रा, ठीक ना। तो आपका हो जाएगा रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो मनाली से लेह को जोड़ता है। तो आपका हो गया रोहतांग दर्रा। अगला है कुजुम दर्रा जो कि लाहौल और स्पीति को जोड़ता है, ठीक ना। लाहौल और स्पीति को जोड़ता है, ये आपका कुजुम दर्रा। फिर आता है बारालाचा दर्रा जो लाहौल और लद्दाख को जोड़ता है आपका। बारालाचा दर्रा जो लाहौल और लद्दाख को आपस में जोड़ता है। तो पहला हो गया रोहतांग दर्रा, फिर कुजुम दर्रा, फिर बारालाचा दर्रा आपका हो गया, ठीक ना। अगला है शिव किला दर्रा जो किन्नौर जिले के तिब्बत के जंदा जिले से जोड़ता है। किन्नौर जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में, और ये तिब्बत के जंदा जिले से इसको जोड़ता है, ठीक ना। तो शिव किला दर्रा, ठीक ना। तो रोहतांग दर्रा ले मनाली और लेह को जोड़ता है। कुजुंग दर्रा लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। बारालाचा दर्रा लाहौल और लद्दाख को जोड़ता है। शिव किला दर्रा जो कि आपको लाहौल और किन्नौर और जांदा को जोड़ता है। चलिए अगला है इंद्रहाल दर्रा जो कि बस आप नाम याद रखना है, आपको उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ठीक ना। तो इंद्रहाल दर्रा, हमटा दर्रा, जालोरी दर्रा, पिन पर्वती दर्रा, ठीक ना। ये 4 अन्य दर्रे और भी हैं। इंद्रहाल दर्रा, हमटा दर्रा, जालोरी दर्रा, पिन पर्वती दर्रा आपका, ठीक ना। तो ये हमारे दर्रे हो गए। अब देखेंगे हिमाचल प्रदेश के नृत्य कौन कौन से हैं आपके। तो ये सबसे पहला नृत्य आपका है नाटी। क्या है आपका हिमाचल प्रदेश का पहला जो नृत्य है आपका नाटी है, करथी है, घुमटी है, बुरा नृत्य है, डांगी व टेपक नृत्य है आपका, पांगी, फूल यात्रा नृत्य है, कायांग है, बक्यांग है, वंचायु है। वंचायु आपका नृत्य है, ठीक ना। तो नाटी, करथी, घुमटी, बुरा, डाकी व टेपक, पांगी का फूल यात्रा नृत्य है आपका, कायांग, बाक्यांग, वंचाई, ठीक ना। तो ये आपका नृत्य कुछ इम्पोर्टेंट। एक आपका दानव नृत्य भी है आपका, जो कि इसमें आपको दानव के रूप में ऐसे करके आपको मतलब कि चेहरे पे ऐसे करके ये नृत्य किया जाता है, ठीक ना। तो नाटी, करथी, घूंघटी, बुर्रा नृत्य, डांगी, डेपक, पांगी का फूल यात्रा, कयांग, बक्यांग और बंचायु नृत्य हो गया। तो ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट हिमाचल प्रदेश के नृत्य आपके। मेले और त्यौहार यहाँ का, तो भरारा मेला है आपका, भोज मेला है, लावी मेला है आपका, महासू जातर आपका पर्व है यहाँ पे, पत्थर का खेल हालोंग जो कि हालोंग जिलों में ये पत्थर का खेल किया जाता है, सीपी मेला, रोहडू मेला, ठीक ना। तो भारा मेला, भोज मेला आपका, लावी मेला, महासू, पत्थर का खेल, सीपी मेला, रोहडू मेला, ये आपका वहाँ का मेला और त्यौहार में से इम्पोर्टेंट हुआ है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग कुछ यहाँ पे बात कर लेते हैं जो कि उतना इम्पोर्टेंट हमारा नहीं होता है, लेकिन अगर पीसीएस एग्जाम लेवल आप तैयारी करते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका, या इसमें से मेन जो है आपको पूछा भी जा सकता है जनरल एग्जाम में भी। तो ये आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है। पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका बंदली वन्य जीव अभ्यारण्य। बंदली वन्य जीव अभ्यारण्य आपका
आपको हिमाचल प्रदेश में है। तो ये हिमाचल प्रदेश में बंदली वन्यजीव अभयारण्य जो कि मंडी में स्थित है, 1974 में इसकी स्थापना होती है। दारन घाटी वन्यजीव अभयारण्य है जो कि शिमला में है, 1984 में इसकी स्थापना होती है। काला टोप वन्यजीव अभयारण्य जो कि चंबा में है, 1949 में इसकी स्थापना होती है। कुंवर वन्यजीव अभयारण्य जो कि कुल्लू में है, जो कि 1954 में इसकी स्थापना होती है। खोखान वन्यजीव अभयारण्य जो कि 1954 में इसकी स्थापना होती है, खोखान वन्यजीव अभयारण्य। चैल वन्यजीव अभयारण्य जो कि 1976 में इसकी स्थापना होती है। तो बांदली, दारन घाटी, काला टोप, कुंवर, खोखान, चैल वन्यजीव अभयारण्य, ठीक ना। फिर आपका है चूरधार वन्यजीव अभयारण्य, धौलाधर वन्यजीव अभयारण्य, कैश वन्यजीव अभयारण्य, कैश है आपका, ये कैश वन्यजीव अभयारण्य है। कुंगती वन्यजीव अभयारण्य है, रेणुका वन्यजीव अभयारण्य है, महाराणा प्रताप सागर वन्यजीव अभयारण्य है। तो आपका महाराणा प्रताप सागर झील भी था, और ये महाराणा प्रताप सागर आपका वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक ना, जो कि कांगड़ा में है, 1983 में इसकी स्थापना होती है। अब चलिए यहाँ पे कुछ योजना जो आप भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा योजना बनाया गया है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहले युवा के लिए जो योजना उसको देखते हैं हम लोग। इसमें है मुख्यमंत्री आजीविका योजना। पहला है मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना, जिसमें ठीक भत्ते के फॉर्म में इसमें युवा को कुछ रुपया दिया जाता है। फिर आता है राजीव गांधी फ्री लैपटॉप योजना, जिसमें आपको लैपटॉप, जो कि उत्तर प्रदेश भी ये आपका योजना चलाया था, फ्री लैपटॉप योजना। तो ये जो हिमाचल प्रदेश में चला वो राजीव गांधी फ्री लैपटॉप योजना था, ठीक ना। मेधा प्रोत्साहन मुफ्त कोचिंग योजना, तो मेधा प्रोत्साहन मुफ्त कोचिंग योजना ये आपका है। फिर अखंड शिक्षा ज्योति योजना, अखंड शिक्षा ज्योति योजना आपका हिमाचल प्रदेश का योजना है। बेरोजगारी भत्ता योजना, जो कि आपका ये युवा के लिए ये सब योजना है, ठीक ना। किसानों के लिए योजना क्या है, मुख्यमंत्री सौर सिंचाई योजना, जो कि आपको यहाँ पे सौर ऊर्जा किसानों के द्वारा वो आपको जैसे नहीं होता है सौर ऊर्जा प्लांटेशन करके, ठीक ना, किसानों को यहाँ पे सौर ऊर्जा से उनके मोटर के लिए बिजली यहाँ से दिया जाने का योजना था, ठीक ना, जो कि मुख्यमंत्री सिंचाई योजना, सौर सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है, ठीक ना। फिर आपका है मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना। तो मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना क्या था आपका, तो इसमें जो लाभार्थी है उनको 30,000 से 5 लाख रुपये तक जिसमें मिलेगा। जब जैसे इसमें जो लाभार्थी थे उनका श्रेणी में आता था वृद्ध आदमी अगर है, ठीक ना, कोई विकलांग है, ठीक ना, या विधवा ऐसे करके महिला है, विधवा महिला, तो उस टाइप के लाभार्थी के लिए ये मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना के अंतर्गत ये आपका 30,000 से 5 लाख रुपया तक आपको दिया जाता है, ठीक ना। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष योजना, ये हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष योजना है। मुख्यमंत्री जन निरोग योजना, मुख्यमंत्री जन निरोग योजना, ठीक ना। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का किसानों के लिए बनाया गया कुछ योजना है। अब आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है ये मुख्यमंत्री बेटी के लिए योजना। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट आपका कि अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश का है, अनमोल योजना, ठीक ना, बेटी है अनमोल योजना, ठीक ना। तो ये कि हिमाचल प्रदेश का योजना है, बेटी है अनमोल योजना। इसमें आपका क्या था कि 1 से 12 क्लास तक की लड़की जो थी, बीपीएल परिवार का जो लड़की है उसको 300 से 1200 आपका छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा, ठीक ना, या इसको आपको 5,000 रुपया जन्म के समय ऐसे आपको देने का प्रावधान था, ठीक ना। तो यह है बेटी है अनमोल योजना, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश का
योजना है, ठीक ना। मुस्कान योजना ये भी हिमाचल प्रदेश का योजना है। तो मुस्कान योजना, बेटी है अनमोल योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है आपका, बालिका समृद्धि योजना ऑनलाइन आवेदन, ठीक ना। तो ये बालिका समृद्धि योजना है जो कि ऑनलाइन टीचिंग आवेदन से रिलेटेड है आपका। तो बालिका समृद्धि योजना, तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश के कुछ योजना। तो आई थिंक हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग सारा चीज़ों को देख लिए, ठीक ना। वहाँ का आपका उसका बाउंड्री पहले देखें हम लोग कौन कौन राज्य से लगता है, ठीक ना। फिर उसके बाद देखें हम लोग नेशनल पार्क देखें, दर्रा देखें, ठीक ना। वहाँ का डांस देखें हम लोग कि क्या नृत्य है। तो ये सारा चीज़ हमारा किसी भी स्टेट से, हर एक स्टेट के बारे में जानकारी हमारा होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका अगर हर एक स्टेट के बारे में आप जानकारी रखते हैं ये सब, क्योंकि अगर ये नॉलेज रहेगा कि कौन स्टेट हमारा मैं कहाँ पर स्थित है, उससे कौन कौन से स्टेट लगते हैं, इस स्टेट में क्या क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको क्या क्या है पता है, तो आपको ओवरऑल स्टेटिक जी के स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद मिलेगा, ठीक ना। और इससे आप करेंट अफेयर से भी कनेक्ट करके चीज़ों को देख सकते हैं। और तो आपको ये बहुत एग्जाम के व्यू से हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला स्टेट के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।